नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने एक CRT टीवी को खोल के रखा है। दोस्तों, इस टीवी में जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आप लोगों को भी मिलता होगा, इसलिए मैंने समझा आप लोगों को भी इसका सलूशन बता दूं। दोस्तों, ये एक ओनिडा कंपनी का टीवी है। इस टीवी में EHT सप्लाई वोल्टेज बहुत ही हाई हो गया है। EHT सप्लाई वोल्टेज हाई होने की वजह से इस टीवी का EHT खराब हो गया है। जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, इस EHT का बॉडी फूल गया है। दोस्तों, इस तरह का प्रॉब्लम हर कोई टीवी में हो सकता है। EHT का सप्लाई हाई हो जाने से, यानी कि 110 वोल्ट बढ़ जाने से EHT तो खराब होता ही है, साथ में आउटपुट ट्रांजिस्टर भी खराब होता है और साथ में EHT का ऑक्सिलरी वोल्टेज जो सेक्शन यूज करता है वो सभी सेक्शन भी खराब हो सकता है। जैसे कि वर्टिकल सेक्शन में लगा हुआ वर्टिकल IC, CRT बेसबोर्ड में लगा हुआ कलर ड्राइव ट्रांजिस्टर्स और पिक्चर ट्यूब भी खराब हो सकता है। आउटपुट ट्रांजिस्टर ओवरहीट होना, आउटपुट ट्रांजिस्टर का शॉर्ट होना, इस तरह का प्रॉब्लम भी होता है। दोस्तों, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखने से पहले चलिए इस टीवी का EHT सप्लाई वोल्टेज चेक करते हैं। दोस्तों, यहाँ देखिए 132 वोल्ट है। एक्चुअली यहाँ 115 वोल्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ 132 वोल्ट है। ये वोल्टेज पावर सप्लाई से ही निकल रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। दोस्तों, इस पावर सप्लाई में एक प्रॉब्लम है। इस पावर सप्लाई से मनचाहा वोल्टेज आप नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि इस पावर सप्लाई में वोल्टेज एडजस्ट करने के लिए प्रीसेट ही नहीं है। तो आप इस पावर सप्लाई से मनचाहा वोल्टेज आउटपुट नहीं कर सकते हैं। इस पावर सप्लाई में फिक्स्ड वोल्टेज रेगुलेटर बनाया गया है। तो दोस्तों, जब तक आप इस पावर सप्लाई से वोल्टेज कम नहीं करेंगे, तब तक इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। जैसे कि वर्टिकल IC ओवरहीट होना, वर्टिकल IC का बार बार ख़राब होना, आउटपुट ट्रांजिस्टर ओवरहीट होना, आउटपुट ट्रांजिस्टर बार बार ख़राब होना, CRT बेसबोर्ड का कलर ड्राइव ट्रांजिस्टर ओवरहीट होना, EHT कैप लीक होना, EHT खराब होना, इस तरह का प्रॉब्लम टीवी सर्किट में होता रहेगा। तो दोस्तों, इसके लिए हमें पावर सप्लाई का वोल्टेज कम करना होगा। और ये कैसे कम होगा, चलिए देखें। ये जो देख रहे हैं दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल ने मेरा बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग भी इस मॉड्यूल का पूरा फ़ायदा उठाएं। इस मॉड्यूल से किसी भी CRT टीवी का पावर सप्लाई आउटपुट वोल्टेज कम कर पाएंगे, यानी कि हाई वोल्टेज को लो कर पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए इस मॉड्यूल को CRT टीवी का SMPS पावर सप्लाई में कैसे लगाते हैं, इसे देखें। ये जो देख रहे हैं, ये ऑप्टोकपलर का पिन नंबर 1 है, ये पिन नंबर 2 है, ये पिन नंबर 4 है और ये पिन नंबर 3 है। दोस्तों, इस मॉड्यूल को लगाने से पहले हमें इस ऑप्टोकपलर को खोलना होगा। ये जो टीवी सर्किट में पहले से लगा हुआ है, इस ऑप्टोकपलर को खोलना होगा। उसके बाद ही इस मॉड्यूल को सर्किट में लगाना होगा। दोस्तों, इस मॉड्यूल को स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे फ़ोन करके मंगवा सकते हैं, या तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए भी मंगवा सकते हैं। ये मेरा भरोसेमंद सेलर है। दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये ऑप्टोकपलर है और इस ऑप्टोकपलर को यहाँ से निकाल देना है। अब इस ऑप्टोकपलर का यहाँ कोई काम नहीं है। इस मॉड्यूल को लगाने के लिए सबसे पहले हमें एक रेड वायर लेना होगा और इस रेड वायर को 110 वोल्ट फिल्टर कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल में जोड़ देना होगा। जैसे कि यहाँ देखिए, ये जो रेक्टिफायर डायोड है, इस रेक्टिफायर डायोड के थ्रू 110 वोल्ट AC से DC में कन्वर्ट होता है और ये DC वोल्ट 160 वोल्ट का कैपेसिटर में इनपुट होता है।
और इस डीसी वोल्टेज को फिल्टर करता है। तो ठीक इस रेड वायर को इस फिल्टर कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल में जोड़ देना है, जहां से EST सप्लाई 110 वोल्ट निकलता है। उसके बाद इस रेड वायर को लेकर इस मॉड्यूल का पॉजिटिव पॉइंट पे जोड़ देना है। यहाँ देखिए छोटा सा पॉजिटिव सिंबल दिया हुआ है, तो इसी पॉइंट पे इस रेड वायर को जोड़ देना है। दोस्तों इस मॉड्यूल को ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। उसके बाद इस ब्लैक वायर को लेकर इसी कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल में जोड़ देना है, जैसे कि जहां हमने रेड वायर जोड़ा था उसी फिल्टर कैपेसिटर का ग्राउंड टर्मिनल में जोड़ देना है। ग्राउंड यानी नेगेटिव सप्लाई में जोड़ देना है। तो दोस्तों अब इस ब्लैक वायर को लेकर इस मॉड्यूल का नेगेटिव पॉइंट पे जोड़ देना है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ एक नेगेटिव सिंबल दिया हुआ है, इसी जगह पे इस ब्लैक वायर को जोड़ देना है। दोस्तों इस मॉड्यूल का नाम है ADJ पावर एडजस्टर मॉड्यूल। तो दोस्तों चलिए इस ब्लैक वायर को सोल्डर कर देते हैं। ये लीजिए, ये ब्लैक वायर अच्छी तरह सोल्डर हो गया है। दोस्तों ये जो देख रहे हैं यहाँ से हमने ऑप्टोकपलर निकाला था। इस ऑप्टोकपलर का 3 और 4 नंबर पिन में इस मॉड्यूल में लगा हुआ ऑप्टोकपलर का 3 और 4 नंबर पिन को जोड़ देना है। यहाँ जो 2 पॉइंट देख रहे हैं, इस 2 पॉइंट को इस जगह पे जोड़ देना है जहाँ पहले ऑप्टोकपलर का 3 और 4 नंबर पिन था। दोस्तों यहाँ देखिए, दोस्तों इस मॉड्यूल पे जो ऑप्टोकपलर लगा हुआ है, इस ऑप्टोकपलर का पिन नंबर 4 यहाँ लगेगा, जहाँ पहले ऑप्टोकपलर का पिन नंबर 4 था। और ये पिन नंबर 3 इस जगह पे लगेगा, जहाँ पहले निकला हुआ ऑप्टोकपलर का पिन नंबर 3 था। तो दोस्तों ये 2 टर्मिनल सेम टू सेम प्लेस में लगेगा, यानी कि पिन नंबर 3 लेग पिन नंबर 3 में लगेगा और पिन नंबर 4 लेग पिन नंबर 4 में लगेगा। तो चलिए इस पॉइंट पे यानी कि पिन नंबर 3 में एक वाइट कलर का वायर को जोड़ देते हैं। ये लीजिए दोस्तों, ये वायर जुड़ गया है। अब हम इस वायर को पावर सप्लाई के साथ जोड़ देंगे। दोस्तों ये देखिए, ये जो वाइट वायर है यहाँ लगेगा इस जगह पे, ये वायर इस जगह पे लगेगा। ये खोला हुआ ऑप्टोकपलर का पिन नंबर 3 है, तो इस जगह पे ये वाइट वायर लगेगा। तो चलिए इस वायर को सोल्डर कर देते हैं। तो अब बचा है एक पॉइंट, तो इस पॉइंट पे इस ब्लैक वायर को लगा देंगे। ये है इस ऑप्टोकपलर का पिन नंबर 4। चलिए यहाँ सोल्डर कर देते हैं। अब इस ब्लैक वायर को पावर सप्लाई के साथ जोड़ देंगे। दोस्तों पावर सप्लाई से जो हमने ऑप्टोकपलर खोला था, उसी ऑप्टोकपलर प्लेस का 4 नंबर पॉइंट पे जोड़ देंगे। ये देखिए दोस्तों, इस मॉड्यूल को लगाना बहुत ही आसान है। इस मॉड्यूल को कोई भी लगा सकता है। तो दोस्तों आप भी इस मॉड्यूल को मंगवाइए और लगाइए और उसके बाद मुझे कमेंट कीजिए आखिर ये मॉड्यूल आपका कितना काम आया। इस मॉड्यूल के बारे में और भी कुछ जानना हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस मॉड्यूल को लगाने के बाद पावर सप्लाई का आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे। दोस्तों अब हम लोग
इस मॉड्यूल का कमाल यहाँ देखेंगे। ये लीजिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ अब 109 वोल्ट है, जो कि बहुत ही अच्छा है। इस रेक्टिफायर डायोड में भी वोल्टेज चेक करेंगे। यहीं से 160 वोल्ट कैपेसिटर और EST के लिए सप्लाई निकलता है। यहाँ 105 वोल्ट से 115 वोल्ट तक होना चाहिए, जो कि एक टीवी के लिए अच्छा होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस प्रीसेट से वोल्टेज को कम करके देखें। तो देखा दोस्तों, इस प्रीसेट से वोल्टेज कम करते ही पावर सप्लाई का वोल्टेज कम हो गया। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस प्रीसेट से पावर सप्लाई का वोल्टेज को बढ़ा के देखते हैं। अब यहाँ ज़्यादा वोल्टेज होना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, अब यहाँ 116 वोल्ट है। तो चलिए इस वोल्टेज को थोड़ा कम करके देखते हैं, ताकि इस टीवी के लिए काफ़ी हो। ये देखिए दोस्तों, यहाँ अब लगभग 110 वोल्ट का आसपास है। तो ये वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट है, इस टीवी के लिए परफेक्ट है। तो अब इस टीवी में कभी EST खराब नहीं होगा, आउटपुट ट्रांजिस्टर गर्म नहीं होगा और जल्दी खराब भी नहीं होगा, और वर्टिकल IC का भी हीट थोड़ा कम हो जाएगा। तो दोस्तों, आउटपुट ट्रांजिस्टर जिस टीवी का भी हो, अगर ज़्यादा हीट हो रहा हो तो इस मॉड्यूल को लगा के EST सप्लाई को कम करके देखिएगा। मुझे उम्मीद है आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। जिन्होंने भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला अच्छा वीडियो आप लोगों को जल्द से जल्द मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।